प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पैरामीशियम में पोषण, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम टॉपिक पे जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरामीशियम एक प्राणी समभोजी, होलोजोइक और सर्वाहारी प्राणी है। जैसा कि आपने अमीबा में भी पढ़ा था कि अमीबा भी एक प्राणी समभोजी जंतु है और सर्वाहारी है। उसी प्रकार से पैरामीशियम भी एक होलोजोइक और सर्वाहारी प्राणी है। बैक्टीरिया, शैवाल, जीवाणु, डायटम, अन्य छोटे प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जलीय जीव इसके भोज्य पदार्थ होते हैं। पैरामीशियम की पोषण विधि को हम निम्न चरणों में अध्ययन करेंगे। नंबर 1, भोजन का अंतर्ग्रहण, किस प्रकार से पैरामीशियम भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है। नंबर 2, भोजन का पाचन, किस प्रकार से भोजन डाइजेस्ट होता है। नंबर 3, अवशोषण और स्वांगीकरण, किस प्रकार से भोजन अमीबा के जीव द्रव्य में अवशोषित होता है और किस प्रकार से उसको स्वांगीकृत किया जाता है, किस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन होता है। और अंत में बहिक्षेपण, किस प्रकार से अपचित और अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम इन 4 चरणों में पैरामीशियम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीशियम में भोजन के अंतर्ग्रहण की। तो देखिए, पैरामीशियम में किस प्रकार से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है ये आप समझिए। खाद्य पदार्थ के पास आते ही जो पैरामीशियम है वो क्या होता है, रुक जाता है और मुख खांच के रोमाप की गति के कारण से वहां एक बवंडर उत्पन्न हो जाता है, जिसमें फंसकर खाद्य पदार्थ जल की धारा के साथ मुख खांस में सरकता है। आपको ये मैंने पहले बताया था पहले वीडियोस में कि पैरामीशियम की जो मुख खांच होती है इसमें अनेक सीलियाओं का क्या होता है, जाल होता है। और पैरामीशियम के बाद जैसे कोई भोजन आता है तो पैरामीशियम वहां रुक जाता है और इसके इस मुख खांच के अंदर जो सीलिया होते हैं उसमें मूवमेंट होता है, जिस कारण से इसके चारों ओर एक बवंडर टाइप का पैदा हो जाता है। और उस बवंडर में जैसे ही कोई खाद्य पदार्थ फंसता है तो वो पानी के साथ इस मुख खांच के अंदर प्रवेश कर जाता है। खांच के भीतर जो रोमाबों की कतारें होती हैं वो मिल करके बनाती हैं पेनिकुलस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मुख खांच के अंदर जो रोमाब होते हैं, सीलिया होते हैं, उनकी कई कतारें मिलकर के पेनिकुलस बनाती हैं। तो ये जो पेनिकुलस है, अगर डायग्राम में आप देखें तो ये वाला स्थान है पेनिकुलस। तो ये जो पेनिकुलस है ये इस भोजन को अंदर की ओर, शरीर के अंदर की ओर खिसकाने में मदद करता है। ये जो सीलियां हैं इनमें लगातार गति होती रहती है अंदर की ओर, जिस कारण से जो भोजन मुख खांच के अंदर घुस गया वो धीरे धीरे शरीर के अंदर की ओर प्रवेश करता है। भोजन ग्रसनी से होता हुआ कोशिका मुख में पहुंचता है, जहां अंतर्द्रव्य फूल जाता है और जल के एक बुलबुले में भोजन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसे अब खाद्य रिक्तिका कहते हैं। तो आप जानते हैं कि भोजन यहां से मुख खांच से अंदर की ओर जाएगा धीरे धीरे और फिर ये कहां पहुंचता है, कोशिका मुख में पहुंचता है। कोशिका मुख में आप समझ रहे हैं इस बात को, अंदर तो पूरा क्या है, जीव द्रव्य है, अंतर्द्रव्य है। तो ये जो कोशिका मुख है, जब यहां से पानी और खाद्य पदार्थ अंदर आएगा तो वो एक बुलबुले रूपी संरचना बन जाएगी। यहां पे क्या बन जाएगी, बुलबुले जैसी संरचना बन जाएगी, जिसके अंदर भोजन बंद रहेगा। इस प्रकार एक के बाद दूसरी खाद्य रिक्तिका बनती जाती है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहां पे देखिए कोशिका मुख है, यहां ये पानी एक बुलबुले के रूप में इकट्ठा हो गया जिसमें भोजन बंद हो गया। ये बुलबुला कोशिका मुख से अलग हुआ, नीचे की ओर आ गया और उसके बाद अगला बुलबुला बना। और इस प्रकार से ये खाद्य रिक्तिकाएं एक के बाद एक क्या होती हैं, बनती जाती हैं। ये रिक्तिकाएं बनती हैं और बनने के बाद अंतर्द्रव्य के अंदर चक्रण गति द्वारा घूमती हैं। यहां ये बात ध्यान रखिएगा कि कोशिका मुख से जो भी खाद्य रिक्तिका बनेगी वो पहले निचले सिरे की ओर जाएगी, निचले सिरे की ओर जाएगी और उसके बाद से फिर कहां जाएगी, ऊपरी सिरे की ओर जाएगी। तो इस प्रकार से इन खाद्य रिक्तिकाओं में क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चक्रण गति या साइक्लोसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिकाओं में ही होता है और चूंकि अमीबा एक कोशिकीय जंतु है और उसके अंदर ही खाद्य रिक्तिकाओं के भीतर भोजन का पाचन हो रहा है, इसलिए हम इसको अंतः कोशिकीय पाचन कहते हैं। क्योंकि पाचन कोशिका के अंदर हो रहा है, इसलिए हमने पैरामीशियम में भी भोजन के पाचन को क्या कहा, अंतः कोशिकीय पाचन कहा, क्योंकि कोशिका के अंदर पाचन हो रहा है। पाचन हेतु
जो पैरामीशियम का एंडोप्लाज्म है, अंतर्द्रव्य है, उससे पाचक रस स्रावित होते हैं और वो खाद्य रिक्तिका के भीतर प्रवेश कर भोजन को पचाने का काम करते हैं। खाद्य रिक्तिका में पहले माध्यम अम्लीय होता है, जिसमें शिकार की मृत्यु और आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, और बाद में माध्यम क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो पाचक रस होते हैं वो कहां से उत्पन्न होते हैं, अंतर्द्रव्य से। वहां से ये खाद्य रिक्तिकाओं के भीतर प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। खाद्य रिक्तिका में जो भी भोज्य पदार्थ होगा उसका पाचन होता है। अमीबा के केस में भी मैंने आपको समझाया था कि खाद्य रिक्तिका में पहले माध्यम क्या होता है, अम्लीय होता है, जिसमें जो भी शिकार भोजन के रूप में शरीर के अंदर आया उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसमें आवश्यक रासायनिक परिवर्तन होंगे, और इसके बाद जो है खाद्य रिक्तिका का जो माध्यम है वो कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है। पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट जो होगी वो शर्करा या ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाएगी, और जो प्रोटीन है भोज्य पदार्थ के रूप में वो अमीनो अम्लों में टूट जाता है। लेकिन बसा का पाचन जो है पैरामीशियम में नहीं हो पाता, बसा पैरामीशियम में नहीं पच पाता। अब हम बात करते हैं भोजन के अवशोषण और स्वांगीकरण की। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य रिक्तिका कोशिका द्रव्य में चक्रण गति के प्रभाव से लगातार घूमती रहती है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि कोशिका मुख से जो खाद्य रिक्तिका बनी वो पिछले सिरे की ओर गई, फिर अग्र सिरे की ओर गई, फिर पिछले सिरे की ओर गई, अग्र सिरे की ओर गई। इस प्रकार से ये खाद्य रिक्तिकाएं घूमती रहती हैं। जब ये खाद्य रिक्तिकाएं घूम रही होती हैं तो इन पे अंतर्द्रव्य, जो आपका अंतर्द्रव्य जिसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, उसका दबाव पड़ता है, उससे ये टकराती हैं खाद्य रिक्तिकाएं लगातार, जिस कारण से इनके अंदर जो भोज्य पदार्थ है जो एंजाइमों के कारण से पच चुका है वो पोषक पदार्थ रिस रिस कर कोशिका द्रव्य में निकलते रहते हैं। जब ये खाद्य रिक्तिकाएं मूवमेंट करती हैं तो इन खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जो भी पोषक पदार्थ हैं पचने के बाद जो निकले हैं वो इस प्रकार से क्या होते हैं, वो बाहर की ओर क्या होते हैं, रिसते रहते हैं, और कहां आते रहते हैं, अंतर्द्रव्य में आते रहते हैं। जैसे जैसे मूवमेंट होगा इन खाद्य रिक्तिकाओं से पोषक पदार्थ बाहर की ओर क्या होंगे, निकलते रहेंगे, रिसते रहेंगे। और ये जो पोषक पदार्थ निकलते हैं इनका काम क्या है, ये पैरामीशियम की उपपचय क्रियाओं में प्रतिभाग करते हैं, नए जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, और कुछ संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पैरामीशियम के जीव द्रव्य में मौजूद रहते हैं। पैरामीशियम में जो संचय होता है भोजन का वो ग्लाइकोजन और बसा के रूप में होता है। ग्लाइकोजन और बसा के कण पैरामीशियम के अंतर्द्रव्य में पाए जाते हैं, जो वास्तव में क्या है, पैरामीशियम का संचित भोज्य पदार्थ है। तो खाद्य रिक्तिकाओं से भोजन का जीव द्रव्य में आना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अवशोषण, और उनका ग्लाइकोजन और बसा के रूप में संचित हो जाना, ये क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के लास्ट स्टेप की, जिसको हम कहते हैं भोजन का बहिक्षेपण, मतलब अपचित अवशिष्ट खाद्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। तो देखिए, पाचन क्रिया के बाद बचा हुआ अपचित खाद्य पदार्थ जो है वो खाद्य रिक्तिका द्वारा कोशिका गुदा पर पहुंचाया जाता है। आप जानते हैं कोशिका गुदा कहां है। देखिए, कोशिका गुदा या जिसको हम एनस कहते हैं वो मुख खांच के ठीक पास, आप ये देख रहे हैं मुख खांच, ये है मुख खांच, तो इसके ठीक पास ये एक छिद्र आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं कोशिका गुदा। तो ये खाद्य रिक्तिकाएं देखिए इस कोशिका गुदा के पास आई और यहां पे आके क्या होती है, खाद्य रिक्तिकाएं फट जाती हैं, जिस कारण से अवशिष्ट पदार्थ जो है पैरामीशियम के शरीर से बाहर निकल जाता है, और उसके बाद ये जो खाद्य रिक्तिका ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। आप डायग्राम में देखिए, ये देखिए कोशिका मुख, यहां से खाद्य रिक्तिका बनी, इसने ये देखिए मूवमेंट किया, पूरा भोजन का पाचन हुआ, साथ साथ अवशोषण स्वांगीकरण हुआ। उसके बाद ये खाद्य रिक्तिका कहां आई, कोशिका मुख के पास इस कोशिका गुदा पे आई और यहां पे आके क्या हुई, फट गई, अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल गए और ये खाद्य रिक्तिका क्या हो गई, गायब हो गई। तो यही प्रक्रिया कहलाती है भोजन का बहिक्षेपण। यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोशिका गुदा नामक छिद्र है ये आवश्यकता पड़ने पे बनता है और उसके बाद अपने आप क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ये स्थायी छिद्र नहीं है, ये आवश्यकता पड़ने पर बनता है कोशिका गुदा और उसके बाद क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने पैरामीशियम में न्यूट्रिशन पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।